आज हम ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स को अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया है। आज हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड या वुड या कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, रूल हमारा। और समझते हैं कि इसमें क्या प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य हमारा साधारण है तो उसमें हम डिड का यूज़ करेंगे, कर्ता के बाद डिड का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट हो रही हो तो डिड का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम वुड का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य से कर्ता की आदत नहीं प्रकट हो रही है और वाक्य में सका सकी सके, सकता था सकती थी सकते थे हों, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कर्ता के बाद डिड, साधारण से वाक्य है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट हो रही हो तो वुड का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में सका सकी सके दिया हो तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट का यूज़ करने के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यानी सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद डिड या वुड या कुड, फिर उसके बाद नॉट और नॉट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखते हुए हम कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, तो यहाँ सब्जेक्ट है मुझे अर्थात मैं की क्या हो गई आई। उसके बाद हमने लगाया डिड, नहीं है इसलिए नॉट का यूज़ किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलना रिसीव और ऑब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा पत्र, तो हमने यहाँ लिखा योर लेटर। पूरा वाक्य हमारा बना आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। दूसरा वाक्य देखें, वे गत वर्ष फुटबॉल नहीं खेला करते थे। अब देखिए इस वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट हो रही है, खेला करते थे। हमने बताया था जिस वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट होती है उन वाक्यों में क्रिया के बाद प्रायः करते थे, करता था, करती थी अवश्य शब्द आते हैं। तो वे गत वर्ष फुटबॉल नहीं खेला करते थे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हम लगाएंगे, वे है तो यहाँ हो गया दे के बाद हमें क्या करना है, डिड का अब यूज़ नहीं करना है, अब हमें यूज़ करना है वुड का। हमने वुड लगा लिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है खेलना, तो खेलने के लिए हमने प्रयोग किया प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट आ फुटबॉल और गत वर्ष की हो गई लास्ट ईयर। पूरा सेंटेंस हमारा बना दे वुड नॉट प्ले ए फुटबॉल लास्ट ईयर। एक एग्जाम्पल और देखें, हम वहाँ नहीं पहुँच सके। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा है हम, तो हो गया वी। अब सके लगा हुआ है तो इस वाक्य में न तो हम डिड का प्रयोग करेंगे न वुड का प्रयोग करेंगे, फिर क्या प्रयोग करेंगे कुड का। तो हमने लिखा कुड नॉट, नहीं के लिए क्या प्रयोग किया कुड नॉट का। और फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है पहुंचना, तो हमने यूज़ किया रीच और वहाँ की हो गई देयर। पूरा सेंटेंस हमारा बना वी कुड नॉट रीच देयर। तो आपको जो अभ्यास दिया जाएगा उसमें आप वाक्यों को ध्यान से देखना हमें है कि इसमें क्या हमें यूज़ करना है। यदि आदत प्रकट करनी हो, कर्ता से आदत प्रकट हो रही हो, तो हम वुड का प्रयोग करें। यदि वाक्य में सका सकी सके हो
तो हम कुड का प्रयोग करें। साधारण स्थिति है तो हम डिड का यूज़ करेंगे। नोट, फर्स्ट है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्रिया की जो आपकी मुख्य क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये सेंटेंस है। तो मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा कौन है? मैंने, अर्थात मैं, आई। अब यहाँ डिड नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्यों? कभी नहीं आया हुआ। तो हमने क्या यूज़ किया कभी नहीं के लिए? नेवर। नेवर के बाद क्रिया हम देखते हैं, क्रिया हमारी है बोलना। तो सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती टेल, सेकेंड फॉर्म होती टोल्ड। तो हमने यहाँ यूज़ किया टोल्ड। अ लाई, झूठ की हो गई अ लाई। पूरा सेंटेंस हमारा बना आई नेवर टोल्ड अ लाई। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करेंगे और नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा हमने लिखा है आदत प्रकट करने वाले वाक्य में, जो आदत प्रकट करने वाले वाक्य हमने अभी आपको ऊपर समझाया था। तो आदत प्रकट करने वाले वाक्यों में वुड के स्थान पर डिड नॉट यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि वुड का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में श्रेष्ठ माना जाता है, आप डिड नॉट यूज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले वाला ही सेंटेंस हमने देखें उसको, वे गत वर्ष फुटबॉल नहीं खेला करते थे। तो इस वाक्य में भी कर्ता की आदत प्रकट हो रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमने वही रखा दे, फिर डिड नॉट यूज टू का प्रयोग कर दिया, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा दिया, अ फुटबॉल लास्ट ईयर। ओके, तो वुड का प्रयोग श्रेष्ठ है, आप वुड का ही प्रयोग ज़्यादातर करें, डिड नॉट यूज टू का प्रयोग कम किया करें। इसके बाद हम आपको रूल्स बताते हैं इंटरेटिव सेंटेंस बनाने का। तो इंटरेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी वुड, कुड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, फिर से वही साधारण स्थिति है तो हम डिड का यूज़ करेंगे। यदि वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट हो रही है तो वुड का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य में सका, सकी, सके अथवा सकते थे हों तो हम कुड का प्रयोग करते, और उसके बाद कर्ता को रखेंगे। कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए कर्म को रखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। जैसे क्या तुमने उसकी सहायता की? तो यहाँ क्या शब्द पहले आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम आपको बताते थे कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, इस बार हमने एक ही में आपको रूल समझाने का प्रयास किया है। तो जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं उनके लिए वो ऊपर नियम लिखा हुआ है। तो क्या तुमने उसकी सहायता की? अब इस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया हुआ है, तो हमने हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले लिया डिड, और उसके बाद तुमने जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिखा यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और उसकी के लिए हमने हिम का प्रयोग किया और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। पूरा सेंटेंस हमारा बना है डिड यू हेल्प हिम। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ा करते थे? तो यहाँ क्या शब्द पहले आया हुआ है, तो हमने सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब वुड को रखा, पढ़ा करते थे यानी कर्ता की आदत प्रकट हो रही। तो सबसे पहले हमने वुड रखा, उसके बाद सब्जेक्ट को रखा। सब्जेक्ट हमारा है फादर, पिताजी।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, न्यूज़पेपर डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वुड फादर रीड न्यूज़पेपर डेली, ये हमारा वाक्य बना। अगला वाक्य देखें, क्या कुत्ता भौंक सका। अब देखिए इसमें सका दिया हुआ है और वाक्य के आरंभ में क्या दिया हुआ है। तो हमने एक्सिलरी वर्ब को पहले रखा, कुड, डॉग सब्जेक्ट हो गया, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बार्क, क्या कुत्ता भौंक सका। नोट, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के मध्य में आए, तो उस शब्द की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी जाती है। जैसा कि आप पिछले सेंटेंसेस में देखते रहे हैं, तो यदि वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखें। जैसे तुम उससे कहाँ मिले, अब यहाँ वर्ड है आपका कहाँ, उसे पहले रखना है वेयर। उसके बाद डिड का हमने यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट को लिखा यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट टू, और उससे के लिए ऑब्जेक्ट के लिए हमने हिम लगाया। पूरा सेंटेंस बना, वेयर डिड यू मीट हिम। अगला रूल देखें, हु के साथ, प्रश्नवाचक वाक्य में हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें आप, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, तो यहाँ किसने अर्थात कौन, उसकी अंग्रेजी हो गई हु, हमने पहले लगाया। उसके बाद हमने डिड का यूज़ नहीं किया, बल्कि क्या किया, जो वर्ब हमारी है पढ़ाना, तो टीच सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें है तो हमने यू लगा दिया, और फिर जो हमारा निर्जीव कर्म है यानी मैथमेटिक्स उसे रखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं, तो यू पहले आ गया और मैथमेटिक्स बाद में आया। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, हु टॉट यू मैथमेटिक्स। क्लियर। अब देखते हैं इंटरेक्टिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। तो इंटरेक्टिव नेगेटिव सेंटेंस में ठीक वैसे ही रूल है जैसे इंटरेक्टिव सेंटेंस में थे, यानी डिड, वुड या कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला हमने एग्जाम्पल दिया है, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला, यानी यहाँ पर कभी नहीं का यूज़ होगा। और हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस में बताया था कि नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में नेवर के साथ डिड का यूज़ किया जाएगा। देखें तो क्या शब्द पहले आया हुआ है, इसलिए हमने पहले डिड लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट को रखा यू, फिर कभी नहीं के लिए हमने प्रयोग किया नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना तो टेल हो गया, ए लाई। डिड यू नेवर टेल अ लाई, हमारा सेंटेंस पूरा बना, डिड यू नेवर टेल अ लाई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने भोजन क्यों नहीं किया। अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के मध्य में आया हुआ है, सबसे पहले हमने उसे लिखा वाई, उसके बाद डेट का प्रयोग कर दिया, और फिर कर्ता को रखा उसने अर्थात वह, तो हो गया ही। फिर नॉट का यूज़ किया, नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भोजन करना, करने के लिए टेक आती है, टेक लगाया, और फिर ऑब्जेक्ट को रखा फूड। पूरा सेंटेंस हमारा बना, वाई डिड ही नॉट टेक फूड।
नोट, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हु के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसके साथ में हम हु डिड का प्रयोग नहीं करते, लेकिन प्रश्नवाचक नकारात्मक जब वाक्य हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, इंटरेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो वहाँ हु के साथ में डिड का यूज़ होता है। जैसे किसने पाठ याद नहीं किया। अब यहाँ किसने अर्थात कौन, कौन की अंग्रेजी हमने क्या लिखी, हु, और उसके बाद नहीं के लिए हमने डिड नॉट का यूज़ किया। फिर वर्ब हमारी है याद करना, तो याद करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लर्न, और पाठ की द लेसन। पूरा सेंटेंस हमारा बना हु डिड नॉट लर्न द लेसन, हु डिड नॉट लर्न द लेसन। तो ये हमारे रूल्स हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को बनाने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनके बनाने के रूल्स हैं। तो इन रूल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि एक बार समझ में न आए तो दोबारा आप इसको रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं, और अवश्य ही आपकी समझ में आने चाहिए कि जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं वो सारी पास्ट में ही अधिकतर होती हैं। उसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का अधिक वाक्य आते हैं। तो इसे आप ध्यान से सीखेंगे, और दैट्स ऑल। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।